इतने दिनों बाद तेरे हाथों से खाया है माँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज आया है असली स्वाद खाने में। पता है माँ, तेरे हाथों से तो चावल में भी रसगुल्लों का स्वाद आता है। बहुत अच्छी है दुर्गा माँ, मेरी बहुत मदद करती है। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। शक्ति, कैसी माँ हूँ मैं, तेरी इसी खुशी को ग्रहण लगाने जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना दुर्गा माँ। छोटी मालकिन, तुझे पता है कौन है? भारी बाबू। भारी बाबू नहीं, बिहारी बाबू। वही तो कहा भारी बाबू। तू सोच रही होगी मैं भारी बाबू किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े नहीं कुछ ज्यादा ही भारी है। पर ऐसा नहीं है, मैं भारी बाबू इसलिए कहती हूँ ना, क्योंकि घर के सारे भारी काम यही करते हैं। पूरी दुनिया का सबसे भारी काम है बहुरानी जी के सामने बोलना। अरे अपने सामने किसी को बोलने कहाँ देती हैं? ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे भी करके अपनी बात मनवा करके ये रहती है। हमने तो मान ही लिया है कि हम बिहारी बाबू नहीं हैं, हम तो भारी बाबू हैं। अरे इससे पहले कि हम भूल जाए हम किस काम के लिए आए हैं, हम बता ही देते हैं। माताजी, आपको बड़े मालिक बुलवाए हैं। त्रिलोचन बाबू, चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं, तू अपने कमरे में जा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। क्या? सामान बांध लिया अपना और बौंदिता का। बैलगाड़ी कितने बजे बुलवा दें? अब से हम दोनों पति बाबू की बाड़ी में मजे से एक साथ रहेंगे, एकदम खुश खुश, है ना माँ? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? चुप क्यों हो? याद है ना क्यों बुलवाया है तुम्हें यहां हमने? जितना आपने कहा था उतना ही पानी पिया है मैंने पति बाबू। शक्ति, ये तो बहुत अच्छी बात है बौंदिता। पति बाबू धन्यवाद। तुमने मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद कहना पड़ेगा मुझे बौंदिता। ओहो, आपको नहीं कहना है, धन्यवाद तो बौंदिता कह रही है आपको। अच्छा, और बौंदिता मुझे धन्यवाद क्यों कह रही है? मेरी माँ को लेकर आए ना आप मेरे पास। बहुत खुश हूँ मैं माँ से मिलकर। अगर आप कहेंगे देखूंगी भी नहीं पानी और रसगुल्लों को। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि खुश हो तुम। और भी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप भी खुश रहेंगे मेरी तरह।
याद है ना मैंने तुम्हें क्या बोला था तुम्हारे गांव आके, तुम्हारी बेटी के भविष्य के बारे में? जानती नहीं थी कि तुम्हारी बेटी अशुद्ध है? पीछे इसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। मैं बिस्तर बदल देती। यहाँ तो आप कर रही है, कल जब ससुराल चली जाएगी तब उसके ये गीले पोतरे कौन साफ करेगा? जानबूझ के हमारे सिर पे मर दिया उसे, उसकी कमजोरी छुपा ली हमसे। अंदाजा है तुम्हें कितना बुरा असर पड़ा है अनिरुद्ध के जीवन पे? अरे नर्क बन चुकी है उसकी और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी। तुम्हें लगता है कि इस समस्या के साथ रॉय चौधरियों की बहू बनाए रखेंगे हम उसे? बिल्कुल नहीं। तो जब तक उस लड़की की समस्या दूर नहीं हो जाती, हम उसे अपनी हवेली में नहीं रहने देंगे। ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ वापस। सुना? ऐसे ना कहिए जमींदार बाबू। और क्या कहेंगे जमाई बाबू से? मैं जानती हूँ वो कभी नहीं चाहेंगे कि बॉन्दिता वापस आ जाए। बॉन्दिता की जिम्मेदारी का वचन लिया था उन्होंने। मैं जानती हूँ वो कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे। थोड़े समय हुआ है उनसे मिले हुए, पर इतना तो जान चुकी हूँ कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते भी है। हाँ, इसीलिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उसे सही राह दिखाएं। हम जानते हैं वो तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारी सुनता है। हमसे लड़कर जब तुम्हारे पास गांव गया था तुम्हें लेने के लिए, तो तुम्हारे समझाने पर ही बिना तुम्हें लिए वापस आया था। इसलिए इस बार भी तुम्हें ही समझाना है अनिरुद्ध को, और किसी भी तरह एकादशी से पहले अपनी बेटी को वापस लेके जाना है। किंतु परंतु अपितु ये सब नहीं जानना है हमें। एक बात बोलूं, अब आप दिन रात चिंता नहीं करेंगे मेरी। अब रात रात वो भोपू लगाकर जगाने की जरूरत नहीं है मुझको। आराम से सो सकते हैं आप। अब सुबह सुबह उठकर मेरी गंदी चादर साफ नहीं करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, तो ये सब काम माँ से करवाओगी क्या? माँ क्यों करेगी? मैं तो कहती हूँ अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ आ गई है ना, वो सब ठीक कर सकती है। मेरी हर परेशानी का इलाज है उसके पास। अच्छा सुनो बॉन्दिता, माँ को ना, माँ को बता दिया है मैंने सब पति बाबू, और माँ ने कहा है कि सब ठीक कर देगी वो। याद है ना एक शर्त के बदले शर्त रखी थी हमने? तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी को एकादशी से पहले ठीक करने का नया फितूर चढ़ा है अनिरुद्ध के दिमाग पर। जानती हो, तुम्हारी बेटी की फैलाई गंदगी साफ करता है वो। जीना मुश्किल कर लिया है उसने अपना, और हम समझाएं तो चोट लगा लेता है खुद को। अरे अनिरुद्ध का खून निकलते हमने देखा है, तुमने नहीं। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ जमींदार बाबू। नहीं, कुछ नहीं समझ सकती तुम। अगर समझ सकती हो तो इतना समझ लो कि इसी में अनिरुद्ध की और तुम्हारी बेटी की दोनों की भलाई है।
अनिरुद्ध ने चुनौती दी है अपने बाबा को, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो जैसा कि उसने अपने बाबा से वादा किया है, वो बहू को वापस भेज देगा तुम्हारे पास हमेशा के लिए। और हम एक बार और मौका देना चाहते हैं तुम्हारी बेटी को। तो अगर चुनौती का समय खत्म होने से पहले ही तुम अपनी बेटी को वापस ले गए तो इस चुनौती का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, हार का मुंह देखना पड़ेगा अनिरुद्ध को। लेकिन अगर चुनौती हारा अनिरुद्ध और फिर लौटना पड़ा बौंदिता को, तो वो कभी लौटकर हमारे घर नहीं आ पाएगी। और ऐसे में भले ही जिम्मेदारी ली हो अनिरुद्ध ने, पर क्या निभा पाएगा वो ये जिम्मेदारी? आज नहीं तो कल भूल नहीं जाएगा बौंदिता को। और एक बार बहू का रिश्ता टूट गया अनिरुद्ध से, इस घर से, तो क्या हमें देर लगेगी अनिरुद्ध का दूसरा विवाह करने में? दुर्गा माँ ने इसीलिए तो भेजा है मेरी माँ को यहाँ, ताकि सब ठीक हो जाए। अपना ससुराल भी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा मुझे। माँ के साथ यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। जानती हूँ मैं, मेरी समस्या के कारण आप बहुत परेशान होते हैं ना। मेरा इलाज कराना था ना आपको, तो मेरा इलाज है मेरी माँ। उसके गले लगते ही एकदम ठीक हो जाती हूँ मैं। तो अब आप परी दीदी के साथ आराम से खेलिए। मिनी, तुमसे अपने दिल की बात कहने आया है तुम्हारा अनिरुद्ध। मिनी, दिल की सुनना चाहते हो? कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से अपनी पत्नी के पास। अच्छा लगता है ना आपको?